अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है मूवमेंट इन प्लांट्स के हवाले से। अब ये जो लेक्चर है एक्चुअली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बुक के अंदर क्योंकि मुकम्मल डिटेल के अंदर नहीं लिखा हुआ, इस वजह से ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में अक्सर औकात इसके हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से आपने इसको कवर करना है। तो अब प्लांट्स में हम मूवमेंट्स की बात करेंगे। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने लाइफ की डेफिनेशन में पढ़ी थी वो ये थी कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में होने वाली तब्दीलियों को महसूस कर सकते हैं और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो प्लांट्स भी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये भी एनवायरमेंटल चेंजेस को ज़ाहिर रिस्पॉन्ड करेंगे। और अब स्टिमुलाई जो हैं वो बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। इंटरनल स्टिमुलाई भी हो सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर होने वाली चेंजेस को भी डिटेक्ट करना पड़ता है और रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और बॉडी से बाहर होने वाली चेंजेस को भी डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करना होता है। ठीक है। अब प्लांट्स के लाइफस्टाइल इस तरह का है कि वो जिस जगह पर पैदा होते हैं सारी जिंदगी वहीं पे गुजारते हैं, तो इस वजह से ये उस तरह से अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते जिस तरह बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स खास तौर पे कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये अपना ग्रोथ का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, यानी कि जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो ग्रोथ की डायरेक्शन और पैटर्न वगैरह चेंज हो जाता है। और फिर ये जो ग्रोथ पैटर्न में चेंजेस हैं उसके वजह से कुछ ना कुछ मूवमेंट्स होती हैं, और ये मूवमेंट्स उस तरह की नहीं होती जिस तरह हमारे यहाँ होती हैं कि एनिमल एक जगह से उठ के दूसरी जगह भाग जाए या और बाकी सारी मूवमेंट्स जो एनिमल में होती हैं। लेकिन ये एक डिफरेंट स्केल पे होती हैं। एनिमल्स की निस्बत रिलेटिवली काफी स्लो मूवमेंट्स होती हैं और जरा डिफरेंट स्टाइल की होती है, तो इस वजह से हमें लगता है कि ये मूव नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल अगर आप कैमरा लगा दें और 4-5 दिन 8-10 दिन आप किसी पौधे के ऊपर कैमरा लगा के उसको रिकॉर्ड करें और उसे फास्ट फॉरवर्ड में चलाएं, तो आपको प्लांट बहुत सारी मूवमेंट्स करता हुआ नजर आएगा। तो हम ओवरऑल प्लांट की मूवमेंट्स को दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कुछ मूवमेंट्स ऑटोनॉमिक होती हैं। ऑटो का लफ्जी मतलब होता है खुद ब खुद। ठीक है। तो ऑटोनॉमिक मूवमेंट से मुराद है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स, यानी कि जो खुद ब खुद प्लांट अपने इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से परफॉर्म करता है, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा हो, तो उसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहेंगे। उसके मुकाबले में पैराटोनिक मूवमेंट्स एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से होती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसा स्टिमुलस मौजूद होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट नजर आती है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं ये हमने बात की कि ये डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इंटरनल कॉजेज की वजह से होती हैं। ठीक है। और इनको फिर हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तीन तरह के मूवमेंट्स में: टैक्टिक मूवमेंट्स, स्टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले टैक्टिक मूवमेंट्स। टैक्टिक का वर्ड निकला हुआ है टैक्सिस से। टैक्सी लफ्जी तौर पे आप उस गाड़ी को कहते हैं जिसमें बैठ के आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहीं से वर्ड है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब है मूव करना। और टैक्टिक मूवमेंट से मुराद है कंप्लीट सेल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। ठीक है। अब हायर प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, लेकिन लोअर प्लांट्स लाजमी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको युगलीना है जो आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है जी। तो कंप्लीट सेल या ऑर्गेनिज्म जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो इसको टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब टैक्टिक मूवमेंट दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट होती है जिस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है अगर उस तरफ ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो इसको पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। उसके मुकाबले में अगर जिस तरफ स्टिमुलस आ रहा है ऑर्गेनिज्म उससे दूर भागता है तो उसको नेगेटिव टैक्सिस कहेंगे। ठीक है जी। अब टैक्टिक मूवमेंट्स को फिर फर्दर स्टिमुलस किस तरह का है उसकी बुनियाद पे भी हम डिवाइड करते हैं, और हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। फोटोटैक्सिस है और कीमोटैक्सिस है। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करेंगे फोटोटैक्टिक मूवमेंट की। फोटोटैक्टिक मूवमेंट नाम से जाहिर है, फोटो कहते हैं लाइट को। फोटोटैक्टिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ कंप्लीट सेल
और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू लाइट, रोशनी की वजह से कंप्लीट सेल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट को फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, यानी कि जिस तरफ से रोशनी आ रही है अगर प्लांट या ऑर्गेनिज्म उस तरफ को जा रहा है तो इसको पॉजिटिव फोटोटैक्सिस कहेंगे। इसके मुकाबले में जहां प्लांट अगर रोशनी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको नेगेटिव फोटोटैक्सिक टैक्टिक कहेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपने सेल, ये वाली मैंने आपको तस्वीर पहले भी दिखाई हुई है, सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखें तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और जिस जगह पर रोशनी पड़ रही हो, अब होता क्या है कि प्लांट्स के अंदर साइक्लोसिस हो रही है। जो साइक्लोसिस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में, वहां हमने बात की थी कि ओवरऑल साइटोप्लाज्म एक जगह से दूसरी जगह बह के जा रहा होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि उस बहने के चक्कर में फिर साथ क्लोरोप्लास्ट भी बह रहे होते हैं और वो फ्लो कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और फिर जहां पर क्लोरोप्लास्ट को बेहतर रोशनी महसूस होती है, क्लोरोप्लास्ट वहां पे चिपक जाते हैं, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये पैसिव मूवमेंट है और इसको फिर इस वजह से हमने ऑटोनॉमिक यानी कि खुद ब खुद होने वाली मूवमेंट में डाला हुआ है। यानी कि वो साइक्लोसिस की वजह से धक्के से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, खुद अपनी नियत करके मूव नहीं कर रहा, या वो रोशनी के रिस्पॉन्स में खुद मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो गलती से ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे रोशनी अच्छी है और फिर वो वहां पे टिक जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट है और ये ऑटोनॉमिक है। तो दूसरी तरह की टैक्टिक मूवमेंट है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, और ये पाई जाती है फॉर एग्जांपल स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट्स, मॉसेस और फर्न्स, ठीक है। लिवरवर्ट्स, मॉसेस और फर्न्स जो हैं ये आते हैं लोअर प्लांट्स में। लिवरवर्ट्स और मॉसेस ब्रायोफाइट्स हैं और फर्न्स जो है वो हायर प्लांट हैं, ट्रिक्योफाइट हैं। तो इनके स्पर्म्स पानी के जरिए से स्विम करके जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। और यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से आपको मूव करते नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली स्पर्म्स हैं। और आप देखें तो ये गोल गोल घूम रहा है और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये जाते हैं और जाकर अटैच इन्होंने होना होता है आर्चिगोनिया के अंदर एग है, या जिसको हम ओवम भी कहते हैं। तो उधर तक इसने स्विम करके जाना है। और उधर तक वो कैसे स्विम करके जाएगा? वो स्विम करके जाएगा एग से निकलने वाले केमिकल्स के रिस्पॉन्स में, यानी कि बेसिकली एग की खुशबू को सूंघ कर और उसकी डायरेक्शन में वो मूव करता जाता है और जाकर एग को फर्टिलाइज करता है। तो इस मूवमेंट को कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। केमिकल्स, एग से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। कौन से केमिकल्स हैं? बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं, और उनके रिस्पॉन्स में स्पर्म मूव करता है और एग को फर्टिलाइज करता है। तो ये कीमोटैक्सिस कहलाती है। इसके मुकाबले में ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की दूसरी टाइप कहलाती है टर्गर मूवमेंट्स। और टर्गर प्रेशर की हमने पिछले चैप्टर के अंदर भी बात की थी, इस चैप्टर में भी बात की है कि प्लांट्स के अंदर सेल्स में जब पानी भर जाता है और उसकी वजह से सख्ती आ जाती है तो इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर। और अगर सख्ती ना हो तो उसको हम कहते हैं कि सेल्फ फ्लैसिड हुए हैं। तो टर्गर प्रेशर में चेंजेस की वजह से होने वाली मूवमेंट्स को टर्गर मूवमेंट्स कहा जाता है। और ये बेसिकली पानी के जमा होने या पानी के निकल जाने की वजह से होती हैं। और ये फिर फर्दर डिवाइड की जा सकती हैं दो तरह की मूवमेंट्स में, स्लीप मूवमेंट्स और रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीवलेट्स हैं। स्लीप मूवमेंट्स बहुत सारे पौधों के अंदर पाई जाती हैं। रात के वक्त आप देखें तो उनके पत्ते ढलक जाते हैं और दिन के वक्त उनके पत्ते बिल्कुल सीधे रोशनी की तरफ प्लेन हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इनको हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट, क्योंकि रात के वक्त वो नीचे को ढलक रहे हैं, क्योंकि रात के वक्त उसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ रही होती तो उसके सीधे खड़े रहने का फायदा कोई नहीं है। तो इस वजह से वो थोड़ा सा नीचे को लटक जाता है और हम कहते हैं कि जी पौधा सो गया है। एक्चुअली पौधा सोया नहीं है, एक्चुअली उस वक्त ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से वो टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और उससे फिर इवेपोरेटिव लॉस नहीं होता और बचत हो जाती है प्लांट की। तो बीन्स या अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये होता है, रात के वक्त पत्ते नीचे की तरफ ढलक जाते हैं, दिन के वक्त सीधे खड़े हो जाते हैं। बेसिकली ये पल्विनस में टर्गर प्रेशर के फर्क की वजह से होता है। पल्विनस कहते हैं जहां पे ये पत्ता जिस जगह पे जुड़ा हुआ है टहनी के साथ,
उसको पल्विनस कहते हैं, जो फूला हुआ सा हिस्सा होता है जहां पे वो पत्ते की डंडी मेन डंडी के साथ जुड़ी होती है। तो पल्विनस में टर्गर प्रेशर में चेंजेस की वजह से ये मूवमेंट होती है। जिस वक्त नीचे वाले हिस्से में अगर टर्गर प्रेशर बढ़, लेकिन ये जिस जगह पे डंडी जुड़ी हुई है, अगर इस डंडी का नीचे वाले हिस्से में टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि ये डंडी नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर इसके अंदर टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर वो जो डंडी है वो ऊपर की तरफ पत्ते को सीधा रखेगी, ठीक है। तो पल्विनस के लोअर पार्ट में टर्गर प्रेशर हाई हो तो लीफ अप पोजीशन में होता है, और पल्विनस के लोअर पार्ट में टर्गर प्रेशर कम हो जाए तो लीफ डाउन पोजीशन में हो जाता है, ठीक है। इसके मुकाबले में दूसरी तरह की मूवमेंट है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। ये नजर आती है कुछ मखसूस पौधों में, मसलन टच मी नॉट प्लांट है। टच मी नॉट प्लांट कहते हैं मिमोसा पुडिका को। छुई मुई का नाम आपने पहले सुना हुआ है। ये बड़ा पेक्यूलर प्लांट है कि इसको आप टच करें तो ये सेंसिटिव होता है, ये अपनी पत्तियां बंद कर लेता है, ठीक है। लीफलेट्स क्लोज हो जाती हैं और बड़ी तेजी से आपकी आंखों के सामने पत्तियां बंद होती है, आपको नजर आती हैं चंद सेकंड्स के अंदर। मतलब वो ये जो आपको पीछे तस्वीर में दिखाया हुआ है ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया हुआ है, बहुत तेज करके, यानी कि 24 घंटे का इंटरवल है जो आपको यहाँ पे 2-3 सेकंड में नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसके मुकाबले यहाँ पे ये नॉर्मल रेट के ऊपर पत्तियां बंद हो रही हैं, तो इसको कहते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीवलेट्स। और ये होती है बड़ी रैपिड है, चंद सेकंड्स के अंदर हो जाती है। यहाँ पर टर्गर प्रेशर उसी तरह से डिक्रीज हो रहा है पल्विनस में, और बड़ी तेजी के साथ डिक्रीज हो रहा है। कैसे कि वहां पर गेट्स लगे हुए हैं, दरवाजे बने हुए हैं, और वो पोटेशियम आयंस को एकदम से बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पानी भी आयंस के पीछे पीछे मूव करता जाता है और वो भी बाहर निकल जाता है, और उसकी वजह से पत्तियां बंद हो जाती हैं। उसके बाद जब पत्तियों को पता लगता है अच्छा किसी ने बिला वजह पंगा लिया है, छेड़खानी की है, तो फिर वो थोड़ी देर में दोबारा से खुल जाती हैं, ठीक है। फायदा क्या है? फायदा इसका ये है कि मतलब तो कीड़ा जब उस पत्ते को खाने आएगा तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, ढलक जाती हैं, जिसकी वजह से कीड़ा गिर जाएगा। अच्छा जी, फिर तीसरी तरह की मूवमेंट्स ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स में आती हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। पत्ती के डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट ग्रोथ का रेट होता है, उसकी वजह से जो मूवमेंट शो होती हैं इनको हम ग्रोथ मूवमेंट्स कहते हैं। इनमें सबसे पहले है एपिनास्टी। एपी का मतलब होता है ऊपर वाला। अब ये लीव्स और पेटल्स वगैरह के अंदर होती है। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपके पास एक पत्ती है, और ये जो पत्ती है, पूरी पत्ती जो है वो इस तरह से सेल्स पर मुश्तमिल है, और अब इसमें आप इमेजिन करें कि ये ऊपर वाले सेल्स हैं एक लाइन, और एक लाइन नीचे वाले सेल्स की है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये ऊपर वाले सेल्स तेजी के साथ ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर वाले सेल्स फैल रहे होंगे, नीचे वाले सेल्स नहीं फैल रहे होंगे, उसकी वजह से पत्ती नीचे की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर नीचे वाले सेल्स तेजी के साथ एक्सपैंड कर रहे हो और ऊपर वाले सेल्स उतनी तेजी से ग्रो ना कर रहे हो तो पत्ती ऊपर की तरफ बेंड होगी, ठीक है। तो जिस वक्त ऊपर वाले अपर सरफेस वाले सेल्स ग्रो कर रहे हो, लोअर सरफेस वाले ग्रो ना कर रहे हो, तो उसकी वजह से पत्तियां खिल जाती हैं, ठीक है। फूल की पत्तियां जो है वो खिलने वाली मूवमेंट होती है, और इस कंडीशन को एपिनास्टी कहते हैं कि ऊपर वाले सेल्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, नीचे वाले सेल्स ग्रो नहीं कर रहे। उसके मुकाबले में हाइपोनास्टी, हाइपो का मतलब नीचे वाला, तो हाइपोनास्टी में ये नीचे वाले सेल तेजी के साथ ग्रो करेंगे और उसकी वजह से ये प्रेशर डालेंगे और पत्ती ऊपर की तरफ कर्ल हो जाएगी, ठीक है। और ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब कली अभी नौखेज होती है, पूरी तरह से पक्की नहीं है, तो उस वक्त कली को बंद रखने के लिए हाइपोनास्टी हो रही होती है कि नीचे वाले सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तेजी से, ऊपर वाले सेल्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते और पत्तियां बंद रहती हैं, खुलती नहीं है, ठीक है। इसके बाद ग्रोथ मूवमेंट की तीसरी टाइप है, इसको हम कहते हैं न्यूटेशन। न्यूटेशन मिलता जुलता वर्ड है रोटेशन से, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये जो तना है ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाया हुआ है, और ये बेल का तना है और ये गोल गोल घूम रहा है, और घूमते घूमते अचानक उसको कोई सपोर्ट मिल जाती है, उसके साथ वो टच होता है और फिर वो उसके इर्द गिर्द लिपटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो गोल गोल घूम रहा है
ये मूवमेंट उसके सेल्स की ग्रोथ की वजह से ऐसी हो रही है, ठीक है। और ग्रोथ जो है वो जिगजैग मैनर में होती है, जिसकी वजह से एपेक्स के सेल्स जो है वो ये इस तरह घूमने वाली मूवमेंट शो करते हैं। कोई भी दरख्त ले लें आप, तो जब आप उसकी तस्वीर बनाएंगे तो ये तो बेल है, तो ये बहुत ज्यादा ग्रो इस तरह गोल गोल घूम रही है। उसके मुकाबले में कोई जो दूसरे दरख्त होते हैं वो थोड़ा बहुत इस तरह घूम रहे होते हैं, ज्यादा नहीं घूम रहे होते। लेकिन बहरहाल इस तरह की मूवमेंट सारे शो करती हैं, तो इसको हम न्यूटेशन कहते हैं।